नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, एक सवाल है यहां पर। और निश्चित तौर पर देखिए कि वाकई में क्या ऐसा हो सकता है। और निश्चित तौर पर एक और बड़ी बात होती है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगा पोस्टर खूब सुर्खियां बटोर रहा है, सवाल भी खड़े कर रहा है। सपा पार्टी के बाहर लगे इस पोस्टर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की फोटो लगी है, जो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं। सपा दफ्तर की दीवार पर लगे इस पोस्टर को सपा नेता आईपी सिंह ने लगवाया है। आपको बता दें कि लगातार नीतीश कुमार तमाम पार्टियों से मेल मुलाकात को बढ़ा रहे हैं। दरअसल बिहार के सीएम नीतीश कुमार पिछले दिनों विपक्षी दल के नेताओं से मुलाकात के लिए दिल्ली में थे। इस दौरान 6 सितंबर को उन्होंने गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती समाजवादी पार्टी के संयोजक मुलायम सिंह यादव और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। और उसके बाद नीतीश कुमार ने मीडिया से कहा था कि हम लोगों का लक्ष्य तो एक ही है, सबको मिलकर आगे बढ़ना है। वहीं विपक्ष की एकता में अखिलेश की भूमिका को लेकर नीतीश कुमार ने कहा था कि अखिलेश यादव यूपी का आगे नेतृत्व करेंगे। इन तमाम बातों के बीच में बहुत सारी चीजें देखिए ऐसी आई थी और विपक्ष की ये बात हो रही थी कि जो भी करेगा विपक्ष जो है मजबूती के साथ करेगा, सभी विपक्षी नेता एक साथ बैठकर सहमति बना लेंगे। अब माना जा रहा है कि यदि सभी विपक्षी नेता एकजुट होते हैं तो एक बार फिर महागठबंधन में वापसी करने वाले नीतीश कुमार ने मिशन 2024 का बीड़ा उठाया है। ऐसे में क्या बीजेपी के लिए 2024 की राह चुनौती भरी होगी? क्या 2024 में होने वाला चुनावी मुकाबला रोचक होने वाला है? क्या वाकई यूपी बिहार की तिकड़म में मोदी सरकार जाएगी? यदि विपक्ष एकजुट होता है तो मोदी सरकार पर यह कितना भारी पड़ेगा? इन्हीं सवालों के जवाब लेंगे हमारी आज की चर्चा में। यूपी प्लस बिहार बराबर क्या गई मोदी सरकार? तो विपक्ष को एकजुट करने का अभियान, एक पोस्टर लगा है और उस पोस्टर में अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, उनकी फोटो है। और ये बताया जा रहा है या ये कह लीजिए कि एक सवाल वहां से आ रहा है कि क्या वाकई में मोदी सरकार चली जाएगी? क्या विपक्ष पूरा एक साथ आएगा? तो क्या ऐसा संभव है? और नीतीश कुमार की राजनीति की यदि बात की जाए तो देखिए अब तक का रिकॉर्ड उठा के देखिए, कभी भाजपा के भी हुआ करते थे, फिर छोड़ दिया, फिर चले गए, फिर छोड़ दिया। और इन तमाम चीजों के बाद, एक अलग होने के बाद आज वो यदि सामने हैं तो सब कुछ गठबंधन चेंज हो गया, सरकारें कहते हैं ना कि बदलाव सरकारों में देखने को मिल गया। उनकी पूरी राजनीति की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे। उसके बाद उनकी कुर्सी नहीं गई, वो जहां भी उठापटक उनने कराई या वो करते आए या दल बदलते आए, उनकी कुर्सी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चलिए, तो यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार, क्या इसमें सफल हो पाएंगे? इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए कपीश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। कपीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गौरव जी आपसे, क्योंकि 2024 की बात हो रही है और जो पोस्टर लगा है वो वायरल हो रहा है, एकजुटता की बात हो रही है। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को कि यदि नीतीश कुमार अपनी रणनीति में सफल हुए, जैसा कि वो कर रहे हैं धीरे धीरे, तो क्या ये बीजेपी के लिए वाकई बड़ी चुनौती है 2024? क्योंकि पूरे विपक्ष को एक साथ लाने का प्रयास है। बिल्कुल, विपक्ष का यह धर्म भी बनता है कि वो एकजुट हो, लेकिन दुर्भाग्यवश ये वो गिरोह है, मैं गिरोह शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, जो अपने हित के लिए, निजी स्वार्थों के लिए राजनीति का प्रयोग करता है और राजनीति में काम करता है। ये घराने वाले, ये जो वंशवादी पार्टियां हैं, ये जो जातिवादी पार्टियां हैं, इनके अस्तित्व का खतरा बुरी तरह से मंडरा रहा है। इनका पूरा नेस्तनाबूद जनता ने कर दिया है और आज इनकी साख जो है वो लगभग समाप्त हो गई है। नीतीश कुमार जी भी वैसे ही एक पेंडुलम है जो इधर से उधर भटक रहे हैं, क्योंकि आप देखिए 2014 के बाद लगातार नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता गिरती चली गई है। उनकी अपनी पार्टी की सीटें गिरती चली गई है, नीचे चली गई है, लगातार एकदम 43-44 पर आ गए। आज भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता बिहार में ही उनसे दुगना है। उनके अपने विधायक अरुणाचल से, मणिपुर से, मेघालय से या अन्य प्रदेशों में सभी जगह छोड़ करके भाग रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो रहे हैं क्योंकि उनके चाल चरित्र उन्हें भी पता लग गया है। जैसे उद्धव जी ने किया था,
वही काम नीतीश जी ने किया। तो एक बात तो साफ है कि ये जो एकजुटता जो दिखाई जा रही है, ये एक प्रकार की कृत्रिम आर्टिफिशियल एकजुटता है, जो एक वितंडा, एक माहौल बनाने का प्रयास कर रही है, वो भी किन लोगों के माध्यम से? वो लोग जो भारत के टुकड़े करने के नारे लगाते थे, वो जो अर्बन नक्सल गैंग है, वो जो आंदोलन जीवी लोग हैं, उनके बल पर ये मोदी जी को हराने की कोशिश करेंगे। वो मोदी जी जिनको आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेता मानता है, इस देश की जनता जिनके पीछे चलने के लिए तैयार है, आत्मनिर्भर भारत और विश्व में विकसित भारत बने उस दिशा में ये देश आगे बढ़ रहा है, उन्हें चुनौती देने का काम कर रहे हैं। मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है नीतीश जी, अखिलेश जी के ऊपर कि एक दूसरे की सवारी है डग्गा मार और होगी एक्सीडेंट का शिकार। तो ये कितना ही कोशिश कर ले, ये बार बार आपस में ही टकराएंगे और ये किसी का नेतृत्व स्वीकार करने वाले नहीं। आपस में ये एकजुट हुए हैं, एक समय ऐसा आएगा कि आपस में ही ये सिरपुटौल करेंगे और इनमें कोई नेता खड़ा नहीं हो पाएगा और अंततः कोई भी एक सही मुकाम पर इनका अंजाम नहीं पहुंच पाएगा, इनकी एकजुटता नहीं दिखाई देगी और लोकतंत्र का ही नुकसान होगा। ये अपने अस्तित्व की लड़ाई के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, मैं वापस आती हूँ गौरव जी। सुशील जी, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और ये जो पूरा सियासी घटनाक्रम और लखनऊ में ये जो पोस्टर है और जो सुगबुगाहट है, जो चर्चाएं चल रही हैं और जो सियासी घटनाक्रम हमने पहले बिहार में देख लिया, क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कुछ घटित हो सकता है? क्या ये बीजेपी के लिए चुनौती हो सकता है? क्या नीतीश कुमार अपनी इस रणनीति में सफल हो पाएंगे? आप किस तरह से लेते हैं इसे? ये अभी एक ही पोस्टर बड़े निगाह में आया है कि जो सज्जन है जिन्होंने पोस्टर लगाया वो शायद प्रवक्ता है सपा के, लेकिन थोड़ा सा व्याकुल भरा ज्यादा है, जल्दबाजी जल्दी कर देते हैं। एक तो ये पोस्टर क्या है, एक बैनर तो टांग दिया है उस जाली पे, और एक पोस्टर एक और आया है, एक चित्र आया फेसबुक पे कि वो राहुल की फोटो लगा रहे हैं और मोदी की फोटो उतार रहे हैं कुछ लोग, एक चित्र आया है ऐसा, तो वो भी जल्दबाजी है अभी। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा आपसे कि जो भी सज्जन बोल रहे थे प्रवक्ता बीजेपी के कि वो गैंग, मैं गैंग कहूंगा, तो अभी कुछ दिन पहले तक इसी गैंग के लीडर ने, इसी गैंग के शूटर ने, जो 9 बार के सीएम रहे हैं प्रदेश में बिहार के, उन्होंने देखो 1 घंटे में इनके पूरे गिरोह को वो कर दिया। जो इनका जो गैंग के लीडर थे, 1 घंटे में आईना दिखा दिया वो शूटर ने। ये समझ ही नहीं पाया कि वहां पर करना क्या है, आरसीपीसी के माध्यम से लेकिन उन्होंने, शूटर ने काम कर दिया। तो जिस गैंग में ऐसे ऐसे शूटर हो कि गैंग लीडर ही ना समझ पाए कि वो कब शूट कर देंगे, कब वो राजनीतिक शूटर मतलब, तो अब आप इनको, हम गौरव जी को क्या कहें? कल तक तो उन्हीं गैंग के गिरोह के मुख्य वो थे ना ये। लेकिन एक जगह पर देश का सीनियर मोस्ट नेता नीतीश कुमार, 9 बार का, जैसे भी है, राजनीति में सत्ता सबसे बड़ी चीज होती है। कौन कितना पुराना है, कौन क्या नहीं, सत्ता बड़ी। 9 बार का सीएम अगर है तो उसको गैंग कहना, गिरोह कहना एक राजनीतिक मर्यादा के विपरीत होता है। दूसरा, आज की तारीख में एक तरफ राहुल जी चल रहे हैं और देख आज 5वां 6वां दिन है, देखिए क्या मतलब बिल्कुल एक हर दिन कारमा बढ़ता जा रहा है, अलग अलग तरीके से बढ़ता जा रहा है। राजनीति में इंदिरा जी से बड़ा कोई नहीं हुआ, कोई विश्व नेता नहीं हुआ इंदिरा जी से बड़ा। जिनको अटल जी ने कहा था दुर्गा है, इनको किसने कहा इंदिरा है और शिव जी हैं। अब ये ठीक है, बड़े हमारे अच्छे नेता हैं मोदी जी, देश के नेता हैं, हिंदू के बड़े नेता हैं, तमाम बातें हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अगर शरद पवार, अगर ममता, अगर केजरीवाल, अगर केसीआर, अगर जगल, अगर ये अखिलेश, अगर राहुल, अगर एक साथ हो गए, जो कि अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की 60 सीटों पर या 80 सीटों पर अगर नीतीश ने कह दिया है, और बैकवर्ड पॉलिटिक्स पहले देखिए, देवगौड़ा को, इंद्र कुमार गुजराल जी को और वो देसाई जी को छोड़ दे तो सारे तो उत्तर भारत से ही तो बनते आए हैं प्रधानमंत्री। ये गुजरात से पहली बार गुजरात से आए हैं। तो तमाम चीजें हैं राखी जी, ऐसा नहीं है। और ये जो देखिए विपक्षी एकता इंदिरा के खिलाफ होकर दिखा दी गई, इंदिरा का तख्ता पलट दिया गया।
तो ऐसा थोड़ी है, राजनीतिक संभावनाओं को एकदम रिजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक और है। फिर सबसे बड़ी बात राखी जी एक बात है, जब राष्ट्रीय पार्टी, मर्यादित राष्ट्रीय पार्टी, हिंदूवादी राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर ये कहे कि विपक्ष खत्म हो जाएगा 25 के बाद, तो जो विपक्ष के लोग हैं वो राजनीति करने आए, खत्म होने थोड़ी आए हैं। इसलिए ये हुआ है। देखिए पूरा ये जो सिनेरियो बन रहा है वो बन चुका सीन, और बन चुका सीन डेवलप भी हो रहा है। ठीक है। तो अब लोग समझने वाले समझते हैं कि वो गैंग है, गिरोह है, क्या है क्या नहीं है। विश्व के नेता है, तमाम विश्व के नेताओं को राजनीति में तुरंत अर्थ से फर्श पर आते देखा गया है और फर्श से अर्थ तक जाते देखा गया है। बिल्कुल सही है। सुशील जी एक बात यहाँ पर और है, देखिए अभी तो ये क्लियर हो जाए, मुझे लगता है कपीश जी क्लियर करेंगे कि ये कोई कार्यकर्ता हैं या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं जिन्होंने ये पोस्टर लगाया या जो भी है, देखिए जो भी है ये उनका भाव है। पार्टी के समाजवादी प्रवक्ता है, आईपीसी में जानता हूँ समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता है, पहले बीजेपी के फायरमैन प्रवक्ता होते थे। बिल्कुल सुशील जी, अब ये उनकी व्यक्तिगत भावना थी या वो ऐसा चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा हो जाए तो ऐसा उन्होंने कर दिया? मुझे लगता है कपीश जी बहुत बेहतर बताएंगे। कपीश जी। जरूर। कपीश जी, ये पोस्टर जो लगाया गया, जिसके द्वारा लगाया गया, क्या उनका ये प्रेम है समाजवादी पार्टी के लिए या वो ऐसा महसूस कर रहे हैं, वो ऐसा चाहते हैं? ये एक बात। दूसरी चीज़ ये कि नीतीश कुमार का बहुत समय से ये देखा जा रहा है कि लगातार मिलना जुलना और एक उनकी जो रणनीति है, देखिए मैंने शुरू में ही बोला उनका राजनीतिक इतिहास उठा के हम देख लें तो चाहे वो दल बदलें, किसी को छोड़ें, किसी के पास जाएं, वो अपनी कुर्सी कभी नहीं हिलने देते, ये हमने हमेशा देखा है। और अभी कुछ देर पहले मैंने कहीं पढ़ा, प्रशांत किशोर ने भी उनके लिए टिप्पणी करी है कि वो कितने ही चाय नाश्ता कर लें, कॉफ़ी पी लें साथ में, कितना ही सबके साथ एकजुट होने का प्रयास करें, विपक्ष को घेरने का प्रयास करें या बुलाने का प्रयास करें, फिलहाल कोई परिवर्तन होता नहीं दिख रहा। ये उनकी प्रतिक्रिया थी। तो अब देखिए सबकी प्रतिक्रियाएं अलग है, लेकिन चाह क्या रहे हैं आप? नहीं, अच्छा किया आपने सबसे अंत में आप मेरे पे आई, क्योंकि मैंने और लोगों का व्यू भी जान लिया। देखिए मेरे मित्र जो गौरव मिश्रा जी बैठे हुए हैं, जो राजनीतिक दलों को गिरोह की नजर से देखते हैं, जो व्यक्ति और जिसका व्यक्ति का अपना संगठन गिरोह होता है वही गिरोह की नजर से किसी भी राष्ट्रीय संगठन को देख सकता है, किसी भी राजनीतिक संगठन को देख सकता है। उनको बधाई है, उनके यहाँ शायद यही होगी चीजें। क्योंकि देखिए गिरोह तो इनका, अगर हम गठबंधन को गिरोह कह लें तो सबसे बड़ा इन्हीं का गिरोह था जो एनडीए था। और आज आप देख लीजिए पूरे भारत में मतलब कोई इनके पास इनका सहयोगी नहीं, कोई गठबंधन का साथी नहीं। जिसके साथ इन्होंने गठबंधन किया उसको इन्होंने धोखा दे दिया। आप शिवसेना को देख लीजिए महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में शिवसेना इनको बड़ा बनाई और जब ये बड़े बन गए तो उसको झटक दिए। अकाली दल पंजाब के अंदर, जनता दल यू बिहार के अंदर आपके सामने है। और इसी तरीके से इन्होंने जितनी भी पार्टियां बताई नहीं पाएंगे, केवल किस पार्टी को बताएं। इनके उत्तर प्रदेश में एक निषाद पार्टी और एक अपना दल, दो इनके पास हैं। और निषाद पार्टी से ये गैंग का कैसे रिश्ता रखते हैं तो जरा विचारात्मक भी चीजें सुन लें। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है, भारतीय जनता पार्टी जो भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर चलती है, उनके मर्यादाओं पे अपने चलने की बात करती है, उनको वो कहते हैं कि उनकी माँ जो कौशल्या जी हैं, उनके पुत्र दशरथ के ये पुत्र नहीं, कौशल्या जी के तो हैं, लेकिन ये सिंगी ऋषि के पुत्र हैं। यानी माता कौशल्या को माँ की गाली देते हैं और ये उनको वजीफा देते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं और उनको अपने साथ लेकर के सत्ता की मलाई चट हो रही है। इस हद पर ये गिर करके भारतीय जनता पार्टी उतराती है। आपने पीडीपी के साथ देखा ही है कि उनको आतंकवादियों की पार्टी, पाकिस्तान की फंडिंग से चलने वाली पार्टी, और 3 साल 4 साल सत्ता की मलाई चाटने के लिए 370 किनारे, कॉमन सिविल कोड किनारे रख दिया। तमाम ऐसे जगहों पर इन्होंने सुरक्षा के साथ उनसे समझौता किया, जिसका पुलवामा अटैक एक उदाहरण है। क्योंकि सब रोड पे जो पहले नाकेबंदी होती थी जब कॉन्वॉयज निकलते थे, वो नियम हटा दिया गया, वो जो बैरियर्स होते थे वो हटा दिया गया।
तो इन्होंने तो देश की सुरक्षा के साथ खेल खेला। 8,000 आतंकवादियों पर से इन्होंने मुकदमे उठा लिए जम्मू कश्मीर ठीक के है। अंदर, जो पत्थरबाज हमारे सेना का कपीश खोलते थे। जी। मैं गिरोह की बात कह रहा कपीश जी, हूँ। मैं अभी मोदी असल सरकार बात पे क्या आऊंगा, वरना जाएगी, आप क्या सुन लेंगे सपा असल बात, और तो मुझे इनकी बात आप नहीं नीतीश कुछ करने करेंगे? हाँ प्लीज। नहीं, मैं असल बात पे आ रहा हूँ। मैंने केवल इनके गैंग लीडर का वो आपको गेम दिखाया कि गैंग जो ये चला रहे थे, अब इनके गैंग में कोई है ही नहीं। ठीक है। क्योंकि अब इन्होंने गैंग पर ही लागू कर दिया सब पार्टी को। नहीं करना चाहिए, संसदीय भाषा नहीं करना चाहिए इस तरीके। इनके नड्डा साहब कहते हैं क्षेत्रीय दल को समाप्त कर दूंगा। इनके नड्डा साहब कहते हैं कि क्षेत्रीय दल को समाप्त कर दूंगा, और वहीं वो उनका क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन भी बिहार में चलता है। गजब की राजनीति करने वाले लोग। इनको विपक्ष नहीं पसंद है। अरे आप 2 सीटों के साथ बैठते थे 55 वर्ष तक, और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सत्ता भेजती थी विदेशों में। यहां तक कि राजीव गांधी जी ने उनके ऑपरेशन के लिए उन्होंने महिमा मंडित भी किया, और राजीव गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि उनके ऑपरेशन के लिए उन्होंने उनको अमेरिका भेज दिया था। तो एक समय वो था, एक समय मोदी जी की पार्टी है। अब इसीलिए हम लोग कह रहे हैं ना कि मोदी गई सरकार, भाजपा सरकार रही कहां? भाजपा सरकार चली ही नहीं 10 साल। ये तो मोदी सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है एडीआर के मुताबिक ये संगठन रही नहीं गया। ये तो भानुमति का तुम्बा है। इनका अपने विचारधारा के लोग नहीं, न यशवंत सिन्हा, न शत्रुघ्न सिन्हा, न अटल बिहारी, न जिंदा है आडवाणी, यशवंत सिंह पहले ही हट गए थे। हाँ बोलिए तो बोलिए सुशील जी। किसका मुरली मनोहर जोशी। अब मैं एक बात कह रहा हूँ, अब पोस्टर पे आते जो आपने हमसे पूछा, क्योंकि मेरा ये नैतिक कर्तव्य बनता है आपके प्रश्नों का उत्तर दूं। मैं अभी अपने भाई के कपीश जी प्रश्न का उत्तर 1 मिनट, सुशील जी कुछ कह रहे हैं। सुशील जी बोलिए। मैं किसी कार्यक्रम में था। हाँ हाँ 5 मिनट के, तो मैं जाना चाह रहा हूँ प्लीज। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सुशील जी जुड़ने के लिए। बिल्कुल ठीक है कपीश जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा जल्दी से। लेकिन राखी, हाँ बिल्कुल राखी जी, मैं एक बात कह रहा हूँ कि देखिए, ये हमारा जो पोस्टर आप दिखा रहे हैं, जिस पर ये चर्चा हो रही तमाम टीवी चैनलों ने, ये समाजवादी पार्टी का यद्यपि कोई आधिकारिक ये पोस्टर नहीं, लेकिन प्रत्येक कार्यकर्ता उसकी अपनी मंशा होती है, उसकी अपनी सोच होती है, राजनीति को देखने का व्यू होता है, और एक व्यू के चलते, एक उत्साह के चलते प्रदेश के लोगों का जो व्यू उसके सामने आता है, वो निश्चित रूप से वो कभी कभी प्रकट कर लेता है। और आईपी सिंह साहब भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। जिस तरीके से मैं प्रवक्ता हूं, उस तरीके से वो प्रवक्ता है। और जो ये बैनर उन्होंने टांगा, वो एक थर्मामीटर का काम जरूर किया है। एक ब्लड की जांच हो गई भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इसको लगाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़े बड़े नेताओं ने जो रिएक्शंस दिए हैं, उससे ये पता चल रहा है कि ये मामला कितना गंभीर है। और मैं आपको कह रहा हूं बार बार कि इसको आप यूपी बिहार को अगर आप दृष्टि से देख रही हैं, तो यूपी बिहार में सिर्फ 2 तस्वीर जो उन्होंने लगाई है, वो तो हेड्स की है, जो उनके साथ तमाम लोग हैं। चाहे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल जो कपीश जी, मुझे लग रहा है शायद डिस्कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मेरी आवाज पहुंच रही, शायद डिस्कनेक्ट ही हुए हैं। ठीक है गौरव जी वो अपनी बात पूरी करेंगे। फिलहाल तो संपर्क टूट गया, दोबारा उनको कनेक्ट करते हैं। लेकिन बार बार बात यही आ रही है, मुझे लगता है देखिए अब इसके लिए करना क्या है, कैसे इस चीज को संभालना है, क्योंकि कोई भी इलेक्शन हो वो महत्वपूर्ण होता है और तैयारी सबको करनी होती है। ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी अच्छा नहीं होता। नहीं, देखिए राशि जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी बहुत संघर्षों से जन्म ली है और बहुत संघर्षपूर्ण यात्रा करती है, और बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं और बलिदान देते हैं। हमने पूरब जिले के पश्चिम उत्तर से दक्षिण तक हमने बलिदान दिया है, तब आज भारतीय जनता पार्टी इतने विराट स्वरूप में दिखाई देती है। अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे यहाँ पर, इंदिरा जी को दुर्गा बताया उन्होंने। वही इंदिरा जी जिनके कालखंड में युद्ध हुआ और बांग्लादेश एक अलग देश बन करके उभरा, और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारत ने छोड़ दिया, और उस समय 54 हमारे सेना के अधिकारी और सेना के सैन्य वीर जवान पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर लिए थे। उसमें से एक भी जवान का पता नहीं चला, कहां वो चले गए। लेकिन देखिए वीरता और पराक्रम किसको कहते हैं। वही मोदी जी के कालखंड में हमारे एक अभिनंदन पाकिस्तान के सीमा क्षेत्र में गिर जाते हैं, उनके F-60
F-16 को गिरा करके अच्छा, मुझे और मुझे आज एक बहुत सम्मान अजीब उन्हें सी चीज वापस लग करना रही पड़ता है। है। वैसे अमूमन मैं जब भी चर्चाओं में बैठती हूँ तो बहुत कम इंटरप्ट करती हूँ कि, लेकिन क्या होता है जब हम बहुत ज्यादा विषयांतर हो जाते हैं ना तो बोलना पड़ता है। ऐसी वो एक गिरोह से इतनी सारी बात निकली। हम पोस्टर पे बात करें, हम सरकार पे बात करें, हम 2024 पे बात करें, बहुत छोटा सा समय रहता है हमारे पास, हम उसी पे फोकस्ड हैं। कपीश जी, हाँ जुड़ गए। कपीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए, मैं एक बात स्पेशल ये कह दूं कि हम लोग जिस पर हैं उसी पे बात करनी चाहिए, लेकिन एक बात मैं मित्र को कह दूं, इनकी सरकार चल रही है। मैं आपके चैनल के डिमांड से ये मांग करता हूं कि जो इन्होंने तथ्य पेश किए हैं कि भारत के इतने 93,000 सैनिक वहां वो खड़ा करा लिए और उसके बाद उनका पता नहीं चला, एक एविडेंस दे दें, एक एविडेंस। और मैं दूसरी बात कहता हूँ कि दो भाग तोड़ने वाले स्टिंग ऑपरेशन नहीं ठीक है किया ना, जाता हम है। इसके एविडेंस स्टिंग किसी और ऑपरेशन चर्चा में की लेंगे, तुलना इसके एविडेंस नहीं किसी की और जाती चर्चा है। में लेंगे। अभी तो गौरव ये मिश्रा, बताइए कि यूपी में पहले क्या बात होने का वाला है। ज्ञान बंद कीजिए, अगर एविडेंसेस हो तो उसके सामने बात किया कीजिए। आप देश का इतिहास वास्तव ज्ञान से नहीं बदल सकते। आप ख्याली ज्ञान और मैं लेकर के दूसरी मत चीज बैठिए कह रहा यहाँ हूँ, पर। ख्याली देखिए ज्ञान राखी मत जी, करो, सबसे उसकी पहली बात ये है, फर्जी बात ये मत अंग्रेजों करिए। के चेले और देखिए, कसूरवार गिरोहवादी रहे पार्टियां जो हैं। है ना, इन्होंने स्वतंत्रता गिरोहवादी संग्राम में पार्टियां नाखून नहीं इस तरह की कटवाया, करती। अंग्रेजों से मिल करके दो भागों में पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनवाया। हिंदुस्तान और वंश और पाकिस्तान खाट आ लिखने गया। वालों में कभी भी देश के कायर लोग शामिल रहे हैं। क्या हो गया जिन्होंने आज मुझे छह-छह समझ में नहीं आता। माफीनामे दोनों मांगे मेरे और ये सम्मानीय बता रहे वरिष्ठ बलिदान प्रवक्ता करके। हैं। क्या हो गया है? मैं पोस्टर की बात कर रही हूँ, नीतीश अखिलेश की बात कर रही हूँ, पता नहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान न जाने क्या क्या चला आ रहा है। राखी जी, ये स्वयं डिबेट को जानबूझ करके डिरेल कर रहे हैं। ये डिरेल कर रहे हैं डिबेट को। मैं तो उसी पे बोल रहा था, पता नहीं मैंने कैसे कहा ना, कनेक्शन कर समय दिया। बहुत छोटा सा और होता है। किसी ने अभी मुझे इंदिरा अब सबको गांधी की रोकना बात भी पड़ेगा नहीं बीच की में। थी, किसी ने नहीं की थी। पता है ऐसे ना चर्चा में हमारी चर्चा चलती ना तो कुछ सार्थक नहीं हो पाती। पता नहीं कहाँ से इन सपने ठीक है, लेके चलिए। इंदिरा गांधी जी को आ गए। चलिए झगड़ा मत कीजिए, समय हो गया है। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, बात हो रही थी एक पोस्टर वायरल लखनऊ में, और उस पोस्टर में लिखा हुआ है जो बात है कि यूपी प्लस बिहार इज इक्वल टू गई मोदी सरकार। ये एक प्रश्नवाचक, ये एक सवाल है, क्या ऐसा होगा? अब इस पे बात कम, ज्यादा बात हो गई कि अभिनंदन को हम लाए, उनने बोला इतने मर गए, उनने बोला उतने मार दिए। बोलेंगे नहीं ना, क्योंकि प्रॉपर तरीके से कुछ है नहीं। एक प्रवक्ता ने एक पोस्टर लटका दिया, अब उसके बाद सियासी भूचाल पैदा कर दिया। लखनऊ में ये चलता रहेगा, ये गर्माहट दिखती रहेगी। होगा क्या, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। लेकिन नीतीश कुमार की जो रणनीति है वो अपनी कुर्सी को इधर उधर नहीं जाने देंगे, एक बात तो तय है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।